तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से मैंने फिगर बना दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको पहले समझना होगा, तब ये लाइफ टाइम तक हिसाब याद रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है और ये किस प्रकार का है, घनाकार है। तो देखिए घन है, बोल रहा है इस घन का किनारा जितना लंबा है उतना ही अर्धगोला का व्यास है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये जो घन है इस घन का इस वाले भाग को काट करके निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, देखिए इस भाग को, ये वाले भाग को काट करके निकाल देंगे तो ये गड्ढा हो जाएगा पूरा। और देखिए क्या करेगा फिर इसके अंदर, ये जो अर्धगोलाकार आपको दिख रहा है इसको इसमें किसमें, इसमें फिर घुसा दिया जाएगा पूरा। वही देखिए मैंने किया है, देखिए एक घन बनाए हैं और घन का देखिए इस वाले भाग को काट दिए हैं। तो देखिए ये खोखला बन गया, क्या हो गया ये खोखला। उसी में एक अर्धगोला घुसा दिए। देखिए ये क्या किए हैं, एक अर्धगोला को डाल दिए हैं, इस वाले पार्ट में डाल दिए, देखिए डाल दिए। यही है आपका फिगर। तो 100% समझ में आ गया फिगर। एक घन था, घन का ऊपर वाले एक हिस्से को काट दिए और उसमें एक अर्धगोलाकार घुसा दिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक घन दिख रहा है, उसके बाद एक अर्धगोला भी दिख रहा है। अर्धगोला के बाद आप यहां पर देखिए इस वाले भाग को जो काटेंगे, काटने के बाद देखिए ये जो भाग कटेगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये वृत्ताकार है ना, ये वृत्ताकार। तो यहाँ पर जो काटेंगे हम, इसको काट के जो डालेंगे तो एक वृत्ताकार पार्ट इसका निकालना पड़ेगा, नहीं निकलेगा। तो वृत्ताकार पार्ट जो हटेगा तो उसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इस भुजा में यानी कि इस क्वेश्चन में किसी का मान नहीं दिया है, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें मान के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले घन की एक भुजा, यानी कि घन की एक भुजा जो होगा और उसका सब भुजा घन का बराबर होता है, जो एक होगा वही सब का होगा। तो यहां पर लिख देंगे माना घन की भुजा बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मानिए। तो हम लोग यहां पर एल मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, एल। तो घन की भुजा एल हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो घन की भुजा रहेगा वही अर्धगोला का व्यास रहेगा। तो अर्धगोला का व्यास भी कितना हो जाएगा, यही एल ही हो जाएगा, क्योंकि जो भुजा है वही व्यास होगा, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, अब यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, यही होगा एल, क्योंकि जो भुजा रहेगा वही व्यास होगा, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए व्यास कितना है, एल। किसका व्यास, इस अर्धगोले का व्यास कितना है, एल। तो अब आप बताइए, इस अर्धगोले का व्यास जब एल है तो इस अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। यदि व्यास 4 है तो त्रिज्या आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग दिए। तो यहां पर यदि व्यास एल है तो त्रिज्या इसका आधा होगा, यानी कि l/2। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहां पर लिखेंगे अर्धगोले की
त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग r से डिनोटेड करते हैं, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा अब l/2, यानी कि व्यास का आधा लिख दिए। देखिए त्रिज्या समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा है जितना बचा है उसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए एक घन है, समझ में आ गया, एक घन है तो घन का निकाल लेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद एक अर्धगोला है तो क्या करेंगे, इस अर्धगोले का भी निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आप यहां पर देखिए एक वृत्ताकार डिजाइन में गड्ढा हुआ है। गड्ढा किसके आकार में हुआ है, वृत्ताकार डिजाइन में ही तो काट के निकाले हैं ना उस भाग को। देखिए ये जो फलक है इसमें ये तो देखिए अर्धगोला जो घुसाएंगे वो वृत्ताकार डिजाइन में ही कटेगा। तो एक वृत्ताकार डिजाइन बाहर निकला तो क्या लिखेंगे हम लोग, वृत्त का भी क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो चलिए उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, घन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है, देखिए अर्धगोला है तो क्या लिख देंगे, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्या करेंगे, एक वृत्ताकार डिजाइन में गड्ढा किए और उस फलक का जो वो वृत्ताकार डिजाइन कटा उसको तो हटा दिए, तो माइनस, यहां पर क्या लिख देंगे अब, माइनस, प्लस नहीं, वो वाला भाग हट गया है तो माइनस क्या है, वृत्त के डिजाइन में हटाए तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए इतना आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब इस पर क्या करेंगे, इन सब का फॉर्मूला लिखते हैं। बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए मतलब जो उसका भुजा है, प्लस ये मतलब क्या होता है, भुजा। तो घन का भुजा हम लोग कितना माने हैं, एल माने हैं। अब देखिए प्लस दे दिए। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब देखिए माइनस, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। देखिए मैंने सबका फॉर्मूला लिख दिए। अब आप यहां पर देखिए इस अर्धगोले का त्रिज्या और इस वृत्त का त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अर्धगोले का तो त्रिज्या पता है l/2, लेकिन वृत्त का त्रिज्या कैसे पता, तो आप यहाँ पूरा ध्यान से देखिए, इस वाले भाग को जो हम लोग काट करके निकालें, जितना भाग काटे हैं उतना भाग का ही इसमें अर्धगोला डाले हैं। तो जितना त्रिज्या अर्धगोला का होगा उतना ही त्रिज्या वृत्त का होगा, क्योंकि उतना बड़ा ही तो ये गोल करके काटे होंगे ना, तभी तो अर्धगोला इसमें डाले हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे। क्या है यहाँ पर 6a², तो 6 लिख दिए। अब देखिए a² मतलब a का मतलब भुजा, किसका भुजा चाहिए, घन का। तो भुजा क्या माना है घन का, l, तो a के जगह पर क्या लिखाएगा अब, l, तो यहाँ पर l और स्क्वायर है तो स्क्वायर। a मतलब भुजा होता है, जो भी भुजा है। अब प्लस तो प्लस। अब देखिए क्या है, 2πr² माइनस πr²। देखिए 2 गो πr² है और 1 गो πr² घटेगा तो कै गो बचेगा, 1 गो बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, सिर्फ πr²।
समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए 6 है तो 6l² तो l² प्लस, अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पाई है तो यहाँ पर देखिए पाई ही रहने देते हैं, क्या लिखेंगे, पाई। अब देखिए r², तो r का मान देखिए कितना है, ये त्रिज्या, तो r का मान देखिए l/2, तो क्या लिख देंगे हम लोग, l/2 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए 6l² तो 6l² प्लस देखिए क्या है, पाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाई। अब देखिए l/2 और दोनों पे क्या है, होल स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर। तो देखिए l 2 गो हो जाएगा स्क्वायर का मतलब, तो l गुना l क्या हो जाएगा, l²। अब देखिए बटे कितना हो जाएगा, देखिए 2 कै गो, 2 गो, इसका मतलब 2 गो 2 है, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर चलिए इसका भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 दे दिए। अब देखिए 1 से 4 कई बेर में, 4 बेर में, 4 गुना 6l² तो 4 छके 24l² प्लस, अब देखिए 4 से 4 कितने बेर में, 1 बेर में, 1 गुना जब इसमें करेंगे तो यही होगा, क्या है ये, पाई l²। अब देखिए अब मेरे नीचे यहाँ जगह नहीं है, तो चलिए अब इसको साइड में सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए l² इधर भी l² इधर भी, तो l² कॉमन आ जाएगा। तो देखिए l² को कॉमन ले लेते हैं, देखिए l² कॉमन ले लिए। अब देखिए जब l² कॉमन आ गया l², तो इधर क्या बचा, सिर्फ 24, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 24 प्लस है तो प्लस। अब देखिए l² तो कॉमन आ गया है, क्या बचा, सिर्फ पाई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई। अब देखिए अब बटे में कितना है, 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग भी, बटे में 4। इतना समझ में आ गया। तो चलिए, और यही मेरा आंसर हो गया। आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। और कहीं कहीं NCERT बुक में आपको लिखा मिलेगा क्या, 1/4 l² इंटू 24 प्लस पाई। तो देखिए ये दोनों आंसर सेम ही है, आपको इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना होगा, या तो आप इसको लिख लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए। अब बता रहे हैं क्यों, यहाँ देखिए बटे में 4 है, तो देखिए बटे में 4 दे दिए हैं, l गुना में है तो l गुना में दे दिए, अब जो है इसके गुना में तो वो देख दिए। अब देखिए जब इससे गुना l² को कीजिएगा तो l² आएगा, तो देखिए l² हो गया। अब ब्रैकेट में ये है तो ये, और ये देखिए बटे में है तो ये नीचे में 4, तो देखिए नीचे में 4, सेम है ना आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको याद इतना रखना है कि इन दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे लास्ट में, दोनों को मत लिखना, समझ गए हैं, ठीक है।